आज आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो महाराष्ट्र में हर त्योहार पर और विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। इसे कहते हैं पूरन पोली। बहुत ही स्वादिष्ट पकवान है ये। आइए इसकी रेसिपी को हम फटाफट से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योत्सना वाइब्स। तो जैसा आपने देखा, मैंने चने की दाल भिगा दी थी और अच्छी तरीके से जब ये फूल गई है तो इसको बढ़िया से धुल के अब हम इसको बॉयल होने के लिए कुकर में डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे आवश्यकता अनुसार पानी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दाल से थोड़ा ऊपर पानी को रखा है क्योंकि चने की दाल आप लोगों को भी पता है ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है। अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 3 से 4 पिंच मैंने ऐड किया है नमक और 1 टेबल स्पून ऐड किया है कुकिंग ऑयल। और अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो मैंने स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 5 सीटी आने तक पकने दिया है। उसके बाद ऑटोमेटिक जब विसल ठंडी हो गई है तब खोला है। तो ये देखिए, चने की दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। तो अब हम इसका पानी हटा देंगे। पानी को आप फेंकिएगा नहीं क्योंकि दाल का पानी है तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। आप इससे कोई भी आटा गूँथ सकते हैं या पी सकते हैं नमक मिलाकर। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं। तो आपने देखा, चने की दाल को जब मैंने छान लिया तो पैन में डाला आधा टीस्पून देसी घी और उसमें डाल दिया चने की दाल को। 1 मिनट मैंने तेज यानी कि हाई फ्लेम पे उसको पकाया और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है गुड़ करीबन आधा कप। और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से जब तक गुड़ गल नहीं जाएगा इसमें तब तक पकाऊंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और ये ले लिया है जायफल। अगर आपके पास जायफल पाउडर है तो 2 पिंच वो डाल दीजिए। मेरे पास जायफल है तो मैंने ग्रेट करके इसको 2 पिंच के अराउंड डाल दिया है। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से गल के इसमें मिक्स नहीं हो जाएगा। और आप दाल की कंसिस्टेंसी ज़रूर देखिएगा, हमारी दाल की कंसिस्टेंसी वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए, वैसी हो जानी चाहिए। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये दाल हमारी कैसी हो गई है। दाल अच्छी खासी हमारी गाढ़ी हो गई है, एक जगह इकट्ठी हो जा रही है। तो अब हम गैस को तुरंत ऑफ करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। साथ में इसको अच्छे से फैला देंगे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, देखिए मैं अब इसको ऐसे स्ट्रेनर पे डाल ले रही हूँ क्योंकि अब हम इसके थ्रू इस दाल को निकालेंगे। तो ये देखिए, इस प्रोसेस से क्या होगा ना कि दाल हमारी बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगी। आप इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, अभी आप खुद डिफरेंस देखिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए, हम लोग इसको ऐसे निकाल रहे हैं ना, ये देखिए, देख रहे हैं। तो अब देखिए आप, पहले दाल कैसी दिख रही थी और अब दाल कैसी दिख रही है। एकदम सॉफ्ट, मुलायम और कोई इसमें गांठ नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए, दाल का पूरन तो हम लोगों ने तैयार कर लिया है, अभी आटा तैयार करना बाकी है। और आटा भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें निभाता है, तो ज़रूर देखिएगा। मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, सिर्फ गेहूं से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आधा आधा इस्तेमाल किया है। और 1/4 टीस्पून ले लिया है हल्दी का पाउडर। स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, यूजली पड़ता है इसमें। साथ में मैंने ले लिया यहाँ पे 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। पहले हम लोग इनको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें ढीला आटा गूँथना है, नॉर्मल से बहुत ही ढीला। क्योंकि जो पूरन पोली बनती है ना, वो बहुत पतली पतली बनती है। तो उसमें आटा का, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि आटा ही आपका अगर ढीला नहीं रहेगा तो आप उसको चाह के भी पतला नहीं बेल पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं कितना ढीला उसको गूँथ रही हूँ और पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर करके उसको ढीला करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे आटा हमें बहुत ही बढ़िया सा लगाना होगा। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप मैं किस तरह से गूँथ रही हूँ। अच्छा, जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी आप देखिए आटा कितना चिपचिपा है। अभी मैं अब इसको ढक दूँगी 10 मिनट के लिए। आप इसको 10 मिनट छोड़ दीजिए और 10 मिनट बाद अब आप देखिए, अब आप देख रहे हैं अब ये गूँथने पे कैसा हो रहा है और 10 मिनट पहले ये कैसा था। एक्चुअली जब हम नॉर्मल आटा भी गूँथते हैं ना, चाहे आप ढीला गूँथिए, चाहे आप टाइट गूँथिए, चाहे आप बहुत टाइट गूँथिए, आप 10 मिनट के लिए छोड़ के उसको दोबारा किया करिए। आटा गूँथने का एक्चुअल तरीका वही होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट बाद फिर से मैंने इसको गूँथ लिया है और अब मैं छोड़ दूँगी इसको 20-25 मिनट के लिए। तो
अब देखिए, अब हम पूरन पोली की तैयारी शुरू कर देते हैं। पूरन पोली बनाने का ये तरीका है कि जितना दाल उतना ही आटा। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों इक्वल अमाउंट में ले रखा है। दोनों लड्डू आपको बराबर दिख रहे होंगे। जितना हमारा दाल है उतना ही आटा है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अब क्या करना है, इसको हम दो तरीके से बेल सकते हैं। इसको कुछ लोग घी की भी सहायता से बिना आटा लगाए अपने हाथों से ही पूरन पोली को बेल लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आटे का इस्तेमाल करूँगी। और जैसे हम लोग किसी पराठे के लिए थोड़ा सा आटा लगाते हैं ना, वैसे ही लगा के और चारों ओर कटोरी बना के और अब पूरन को मैं इसमें भर लूँगी। और जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, पूरा गोल गोल करके जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा हो उसको आप निकाल लीजिए। ये बढ़िया सा सील हो जाना चाहिए, ये देखिए। और अब हम इसको जैसे हम कोई भी पराठा बेलते हैं वैसे बेलेंगे, लेकिन हल्के हाथ से बेलेंगे, क्योंकि इसमें जितना ही आटा है उतनी ही इसमें दाल भी है। तो इसको बहुत हल्के हाथ से बेलना है, क्योंकि जो दाल का अमाउंट है वो बहुत अच्छा खासा है इसमें। और पूरन को रोटी की साइज़ से बड़ा बनाया जाता है, तो आप रोटी से थोड़ा सा बड़ा बनाइए इसको। और ये देखिएगा, इसकी जो थिकनेस है ना वो बहुत ही पतली रहेगी। ये बहुत पतला बनता है पूरन पोली, जितना पतला बनेगा उतना ही बढ़िया लगता है खाने में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको अच्छा खासा बड़ा बेला है। और आप इसकी पतलाई देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, अच्छा खासा मैंने इसको पतला बनाया है। अब गरम तवे पे इसको रखा मैंने, कुछ सेकंड्स के लिए एक तरफ पकने दिया। कुछ सेकंड बाद अब हम इसको फ्लिप करेंगे और इसके ऊपर हम देसी घी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देसी घी मैं ऊपर लगा दे रही हूँ। और देसी घी के बाद अब हम इसको फ्लिप करेंगे। और ये देखिए जी, एकदम गर्मा गर्म फूले फूले पूरन पोली, यही इसकी विशेषता है। एकदम पतला पतला और अच्छे से फूलता है, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही पूरन पोली आप भी बनाइए, इसका टेस्ट गजब का होता है। आप सोचेंगे कि पूरन पोली बना तो रहे हैं, लेकिन खाएंगे किस चीज़ के साथ? तो पूरन पोली को सर्व किया जाता है महाराष्ट्र में या तो देसी घी, आमटी या बासुंदी के साथ। भाई मैं तो इसका लुफ्त उठाने वाली हूँ देसी घी के साथ। और आप यकीन मानिए, आपके बच्चे, आपके घर में सभी लोग इसको बहुत लाइक करने वाले। मैंने जब फर्स्ट टाइम खाया था पूरन पोली, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने महाराष्ट्र में तो नहीं खाया था, मैंने इसको खाया था मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में मेरी बहुत सारी महाराष्ट्रियन दोस्त थी, तो उन लोगों के यहाँ मैंने पूरन पोली खाई थी। और मुझे ये इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी कि तब से मैं भी इसको बनाने लग गई। तो देसी घी के साथ पूरन पोली खाइए, बहुत ही मज़े का लगता है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, कि ताकि जब भी मैं रेसिपी डालूँगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और लाइक बटन प्रेस करते ही हाइप का ऑप्शन आएगा, तो हाइप पे पॉइंट्स रहते हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। साथ में कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।